नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सर्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सर्तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण होता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन दिल से करने का नियम है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, 6 उपयोग किए जाते हैं। इसी कारण इस व्रत को सर्तिला एकादशी कहते हैं। और इस बार साल 2026 में यह व्रत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिलों का दान करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सर्तिला एकादशी की व्रत कथा और जानते हैं पूजा विधि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे कि धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मत्यादि महान पाप करते हैं और पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विशुभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मणों को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। सर्तिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या
धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और इससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उनके कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्यता, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, हरि शरणम बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, ये थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। जानिए पूजा विधि के बारे में। सच्चे मन से की गई पूजा यदि वस्तुओं के और प्रिय भोगों के अभाव में भी की गई हो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी को केवल अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसन्न मन से ही कोई उपवास रखना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है उसके नियमों का पालन पूरी तरह से किया जाता है, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। इसलिए जो लोग भी इस उपवास को नियमों के साथ करने में समर्थ ना हो उन्हें केवल पूजा करनी चाहिए, उपवास नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं कर सकते, क्या हम एक समय भोजन नहीं कर सकते? तो देखिए, एकादशी का नियम यही है कि इस दिन अन्न का पूरी तरह से, नमक का पूरी तरह से सेवन करना नहीं चाहिए। सबसे पहले 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती से लहसुन प्याज का सेवन 10वीं तिथि में किया है तो शाम को सूर्य अस्त से पहले सर से स्नान अवश्य करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके रात को मन में धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। फिर एकादशी के सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा में चंदन का प्रयोग करें, अक्षत का प्रयोग भूलकर भी ना करें। जो दीप आप प्रज्वलित करें उसमें थोड़ी सी तिल जरूर रखें। तिल का प्रयोग चाहे तो सफ़ेद हो या काले हो, आप इस दिन जरूर करें। हवन में काले तिलों का प्रयोग ज़्यादा शुभ माना जाता है, ज़्यादा पवित्र माना जाता है। छोटा सा हवन आप अपने घर में एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कर सकते हैं। घर पर आए हुए किसी भी याचक को एकादशी के दिन आप फलाहार दे सकते हैं। आप उन्हें फलों का दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अन्न का दान
करने से बचना चाहिए। विधि विधान से पूजा करके, मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और फिर सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। भगवान को भोग में तुलसी दल का, फलों का या फिर आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। सारा दिन मन में आप भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। इस व्रत में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं, वह भी शाम के समय। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो दिन में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं बननी चाहिए। जिस घर में एकादशी का नियमों का पालन किया जाता है, रात में एक बार फिर से पूजा करें। ध्यान कीर्तन देर तक हो सके तो जागरण करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके केवल शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। कई बार लोग दोपहर के समय व्रत का पारण करते हैं। जब मुहूर्त बीत जाता है या द्वादशी तिथि समाप्त हो गई हो तो व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिससे व्रत खंडित ही माना जाएगा। आपने अधूरा व्रत किया है ऐसा कहा जाता है, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त आपको हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं और इससे वीडियो में भी आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी दी जाती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।